बिलासपुर जिले के तारबहार थाना क्षेत्र में आने वाले पुराना बस स्टैंड में स्थित शराब भट्टी में बुधवार की देर रात मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें करण और अजय चौहान नाम के व्यक्ति के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई थी क्योंकि उसने शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। आपको बताएंगे कि यही वो इलाका है जहां पे बुधवार की देर रात मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें करण नाम के व्यक्ति को गंभीर चोट आने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाए इस पूरे घटनाक्रम में करीब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार करण और अजय नाम के व्यक्ति पुराना शराब भट्टी दुकान के पास पहुंचे थे। इसी दौरान राहुल नाम का एक जो व्यक्ति है उनसे शराब के लिए पैसे की डिमांड करता है और जब करण पैसे देने से इनकार कर देता है तो उसके साथ लात घूंसों के साथ जमकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फुटेज के आधार पर, वीडियो के आधार पर अब तारबहार पुलिस आरोपियों को, करीब 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये तारबहार थाना क्षेत्र में आने वाला पुराना बस स्टैंड है। आज शराब दुकान बंद है, जिसके चलते यहाँ पे आपको काफ़ी शांति लग रही होगी, पर जैसे ही कल यानी शुक्रवार को शराब की दुकान खुलेगी तो यहाँ पे असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। आपको बता दें कि बीते दिनों मतलब अगस्त महीने के टाइम में एक यहाँ पे बड़ी सनसनीखेज वारदात निकल के सामने आई थी, जिसमें एक युवक को बियर की बोतल से हमला कर उसे मौत के घाट उतारकर हत्याकांड की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। राहुल के साथ करीब 4 से 5 लोगों ने मिलकर 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। आइए इस पूरे मामले में जानते हैं तारबहार टीआई का क्या कुछ कहना है। कल रात्रि करीब 9:30 और 10 के बीच में सूचना मिली कि भट्टी पुरानी शराब भट्टी में जो है कुछ लड़के किसी एक लड़के को मार दिए हैं। सूचना पे तत्काल पुलिस पार्टी वहां पहुंची थी और पहुंच करके जो पीड़ित था उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। उसका नाम करण यादव है और उसके बाद एक वीडियो बहुत तेज़ वायरल हुआ कि उसमें कुछ 4-5 लड़के उसको बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहे थे। उस तत्काल संज्ञान लेते हुए उनको रात्रि में ही हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया और वही लोग उनके मारना पाए जाने से जो है उनको हिरासत में लेकर के गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उसको आज भेजा गया है। सर कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए और इस दौरान चाकूबाजी की भी घटना हुई थी? नहीं, इसमें 5 लोगों ने मिलकर के शराब पीने के लिए पैसे मांगे और वो पैसा देने से मना करने पर पीड़ित के द्वारा पैसा देने से मना करने पर आरोपियों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया और लात घूंसों से मारपीट किया गया है और ऐसी कोई चाकूबाजी घटना नहीं। तारबहार थाना क्षेत्र में आने वाले पुराना बस स्टैंड स्थित शराब की दुकान के सामने मारपीट की घटना के मामले में टीआई ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि करण नाम के व्यक्ति से राहुल नाम के व्यक्ति ने शराब पीने के लिए पैसे की डिमांड की, जिसके बाद जब करण ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसके साथ लात घूंसों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पे मौके पर पहुंची पुलिस तत्काल घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जिसका इलाज जारी है। यही वो क्षेत्र है जहां पे बेखौफ करीब 4 से 5 आरोपियों ने मिलकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना की जानकारी लगते ही यहां पे पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी पहुंचे थे। यही वो शराब दुकान है जिसके सामने मारपीट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुराना बस स्टैंड में स्थित शराब भट्टी आती है जहां पे असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, जिससे यहाँ पे कहीं ना कहीं मारपीट और विवाद की स्थिति निर्मित होती है, जिसे देखते हुए तारबहार पुलिस को यहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोग शांति का जीवन जी सकें। यहाँ पे आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। अब देखना होगा इस खबर के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद तारबहार पुलिस यहाँ पे कितनी पेट्रोलिंग तेज करती है और क्या कुछ असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।